अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पैरासाइट एसईओ और उसके अंदर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मैं कीवर्ड रिसर्च पर था और मैंने आपको जो है वो कीवर्ड क्या है और कीवर्ड की इकसाम क्या है ये बताया। मैंने आपको सर्च इंटेंट की बात की कि गूगल की कोशिश होती है कि उसका यूज़र जो सवाल करता है, ना सिर्फ उसके सवाल यूज़र के सवाल का जवाब दिया जाए, बल्कि सवाल के पीछे जो उसका मकसद होता है, जो उसकी इंटेंट होती है, जो उसकी इंटेंशन होती है, उसको भी फुलफ़िल किया जाए, ठीक है? और वो इंटेंशन जो फुलफ़िल करनी है, उसमें हम जैसे राइटर का भी हाथ होता है, हमारी भी कंट्रीब्यूशन होती है, सही? तो आज हम क्योंकि कीवर्ड रिसर्च के अंदर आगे चलकर मैंने एक्सेल की शीट पर कुछ अदाद-ओ-शुमार रिकॉर्ड करने हैं और उन फैक्ट्स एंड फिगर की बिना पर आपने कीवर्ड का इंतखाब करना है। यानी कीवर्ड को एक क्राइटेरिया से गुजारना है। अगर कीवर्ड हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरा तो मैंने जो है वो उसको सेलेक्ट करना है, फिर उसको उसका टॉपिक बनाना है, फिर उस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल लिखते हुए उसकी में तस्वीरें लगानी है और उसमें कुछ लिंक्स लगाने हैं। ऐसे ही है। तो इसमें हमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी को भी रिकॉर्ड करना है और सर्च डिमांड को भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है? तो सर्च डिमांड क्या है? एक कीवर्ड या एक लफ्ज़ जिसको एक कीवर्ड एक कीवर्ड को गूगल पर 1 महीने में कितनी दफ़ा सर्च किया जाता है, ये उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होता है, ठीक है? मतलब डिजिटल मार्केटिंग है या फ्रीलांसिंग है, ठीक है? या डॉग ग्रूमिंग है या वाइट हेडफ़ोन है, तो ऐसे कीवर्ड्स को या आईफ़ोन है, ठीक है? इस ऐसे अल्फ़ाज़ को गूगल में 1 महीने में कितने हज़ार दफ़ा जो है वो सर्च किया जाता है, ये उसका सर्च वॉल्यूम होता है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है? कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये है कि एक कीवर्ड को कितना मुश्किल है, एक कीवर्ड को गूगल में पहले सफ़े पर आना कितना मुश्किल है, हाउ हार्ड इट इज़, कितना मुश्किल है, हाउ चैलेंजिंग, कितना ज़्यादा वो चैलेंजिंग है कि हाँ, वो कीवर्ड जो है अगर उस पर टॉपिक बनाया जाए और आर्टिकल लिखा जाए तो उसको गूगल में पहले सफ़े पर या पहले 10 रिज़ल्ट्स में आने में कितना मुश्किल है, ठीक है? और मैं तो ये कहूँगा कि कितना गैप है, यानी सर्च वॉल्यूम हो। जैसे मैंने कहा कि आईफ़ोन 5 जो है 15 जो है, आईफ़ोन जो 15 है, उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो लाखों है, लेकिन उस पर लाखों लोगों ने लिखा भी हुआ है, ठीक है? तो सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो तो ये चांस नहीं है कि आप भी उस पर लिख लें। हमने देखना होता है कि गैप क्या है, ठीक है? जब हम घर से निकलते हैं सफ़र करने के लिए, ठीक है? मैं डाकखाने जाता हूँ या पीटीसीएल ऑफिस जाता हूँ या किसी बैंक में जाता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा, फिर लेफ्ट लूँगा, ऐसे मैं जाऊँगा तो पहुँच जाऊँगा। ये हम सोचते नहीं कि रास्ते में ट्रैफिक भी तो होगी और रास्ते में अगर एम्बुलेंस आती है तो उसे भी अखलाकी तौर पर हमने रास्ता देना होता है और अगर पुलिस की गाड़ी आती है तो उससे भी हमने डर कर जो वो पीछे ही रहना है। कंपटीशन को भी देखना है ना। तो कीवर्ड जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, इसे एसईओ डिफ़िकल्टी भी कहते हैं और कंपटीशन एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है? और कंपटीशन कंपेटिटर बनाते हैं और ट्रैफिक अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो बाकी बाइक वाले, बाकी गाड़ी वाले आपके कंपटीटर होते हैं। और जब हम यहाँ आर्टिकल लिख रहे हैं तो जो पहले आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, वो जो वेबसाइट्स हैं और वो जो आर्टिकल है वो हमारे कंपेटिटर्स हैं, ठीक है? तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो 100 में से कुछ परसेंटेज होती है और जितनी ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी हो उतने चांसेस कम होते हैं कि आपका जो है वो आर्टिकल गूगल में रैंक करे, पहले 10 सफ़े पर आए। और अगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम हो, ठीक है? यानी उसका स्कोर कम हो तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे नज़र आता है कि गैप है। जब गैप होता है तो उस पर लिखना चाहिए हमें, ठीक है? तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमें गैप के बारे में बताती है कि आया कि इस कीवर्ड के अंदर गैप है, यानी
जो लोग हैं, जो कंप्यूटर हैं, या तो आर्टिकल लिखे नहीं गए, अगर आर्टिकल लिखे गए हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या जो पहले आर्टिकल लिखे गए हैं, जिन वेबसाइट पर लिखे गए हैं, उनकी जो अथॉरिटी है वो कम है। जैसे मैंने कहा कि हमने जिन 10 प्लेटफॉर्म पर काम करना है, जैसे मीडियम डॉट कॉम है, जैसे कोरा पर फॉलो जो आपने है, जैसे रेडिट है, जैसे वो लिंक्डइन है, ठीक है, स्लाइड शेयर है, जिन प्लेटफॉर्म पर हमने काम करता है उनकी जो उनकी अथॉरिटी जो है वो 100 में से 90, 95, 93, 94, 95 होगी। तो यहाँ पर तो नज़र आ रहा है कि हम तरक्की करेंगे, हमारे कंपेटिटर की जो अथॉरिटी होगी ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जो क्वालिटी है वो भी देखनी होगी, और देखना होगा कि वो कितना गैप कितना है। जैसे मैंने कहा आईफोन 5 पर जो है वो कंपटीशन डिफ़िकल्टी 100% है, ठीक है, और इस पर हमें बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। सर्च वॉल्यूम तो है लाखों करोड़ों में, लेकिन गैप नहीं है। काफ़ी वेबसाइट वालों ने लिखा हुआ है और अच्छी वेबसाइट वालों ने लिखा हुआ है। जैसे कीवर्ड डिफ़िकल्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी को सीखने के लिए जो मैंने आर्टिकल पढ़े वो AHREFS के आर्टिकल था, वो सेमरिश का आर्टिकल था, तो ये वो मोज़बार का आर्टिकल था। तो दरअसल ये तो टूल हैं, ठीक है, जो दुनिया में सबसे ऊपर ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो इनके आर्टिकल के साथ कम्पीट करना हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा गैप देखना होता है कि अगर कि आया कितना डिफ़िकल्ट है। मैं एक तस्वीर आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी की जो फ़िगर है वो 0 से लेकर 14 हो, तो ये कीवर्ड जो है वो बड़ा ईज़ी होगा, इसे हम कहते हैं वेरी ईज़ी। और अगर 15 से लेकर 29 तक होगी तो इट मीन्स ये कीवर्ड जो है वो ईज़ी है, इस पर लिखना चाहिए। अब आगे 29 से लेकर 50 तक इट मीन ये फिजिबल है और इस पर हम लिख सकते हैं, और 50 से फिर 85 तक जो है वो डिफ़िकल्ट है, और 85 से 100 तक जो है वो वेरी डिफ़िकल्ट है और उस पर लिखना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आईफोन 15 इसका सर्च वॉल्यूम भी हाई है, लेकिन कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी ज़्यादा है, ठीक है, और 100% है, तो इस पर हमें बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो है वो मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग का सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमने फोकस करना है, लेकिन कीवर्ड डिफ़िकल्टी अगर बिल्कुल कम हो, जैसे मैंने कहा 0 से लेकर 14 तक क्या है कि बहुत ईज़ी है, लेकिन अगर किसी कीवर्ड पर की डिफ़िकल्टी सिर्फ 9% है या 10% है, इट मीन वो वेरी इजी है, लेकिन ये भी देखना होगा कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो लिहाजा ये जो कीवर्ड का इंतखाब करते हैं ये बड़ा सोच समझ कर करते हैं, और आगे जाकर हमने बड़े फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो देखने हैं। और कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये जो वो कुछ टूल कैलकुलेट करते हैं, उसमें वो ये भी देखते हैं कि जिन लोगों ने आर्टिकल लिखे हुए हैं उनकी कितना रेलिवेंट लिखा गया है, ठीक है। तो और ये भी देखते हैं कि उन वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है और उनके बैकलिंक कितने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बैकलिंक होते हैं उतनी ज़्यादा अथॉरिटी होती है, ठीक है। और बैकलिंक में भी 2 इकसाम होती हैं, एक डू फॉलो बैकलिंक होता है और एक नो फॉलो बैकलिंक होता है, ठीक है। और डू फॉलो बैकलिंक को कंसीडर किया जाता है, तो उसको काउंट किया जाता है, और उसके बाद वो जो बैकलिंक है वो कैसी वेबसाइट पर हैं, वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट पर हैं या लो अथॉरिटी वेबसाइट पर हैं। तो और रेलिवेंसी की मैं बात कर रहा था, तो रेलिवेंसी में ये है कि जो जो आर्टिकल लिखे हुए हैं वो आया के सर्च वॉल्यूम या जो जिस लफ्ज़ को सर्च किया जाता है उससे रेलिवेंट है। तो मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि जो मैंने आर्टिकल पढ़े हैं ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स इन पाकिस्तान, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऑनलाइन अर्निंग ऐप के साथ साथ कुछ मेथड की भी बात की है, ठीक है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं ऑनलाइन अर्निंग ऐप पर जब आर्टिकल लिखूं तो सिर्फ ऐप्स की बात करूं, सिर्फ उन वेबसाइट की बात करूं सॉरी, वेबसाइट के नहीं, सिर्फ ऐप्स की बात करूं जिन ऐप्स पर जो मोबाइल से प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो सकती हैं और मोबाइल पर काम किया जा सकता है, और वो सच्ची हों, रियल हों। और अगर एक बंदा पूछता है कि एसईओ एक्सपर्ट
अगर गूगल पर सर्च किया जाता है एसईओ एक्सपर्ट और आगे जवाब के अंदर गूगल उसे बताए एसईओ सर्विसेज या एसईओ कंपनीज, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चांसेस होते हैं कि गैप है, डिफ़िकल्टी कम है, क्योंकि रेलिवेंसी बिल्कुल थोड़ी रेलिवेंस है, क्योंकि जो यूज़र है जिसने लिखा है एसईओ एक्सपर्ट, वो चाह रहा है कि कुछ ऐसे बंदे नज़र आए, ऐसे एक्सपर्ट्स नज़र आए जिनको एसईओ में एक्सपर्ट आए हो, और आगे अगर कोई आर्टिकल ना हो और या आर्टिकल हो तो उसमें वो उन कंपनीज की बात हो जो ये सर्विसेज देती हैं, तो इट मीन थोड़ा सा गैप है। इसी तरह गूगल पर आप कोई लफ्ज़ लिखें और कुछ फोरम आपके सामने आए, जैसे कोरा का कोई सवाल जवाब नज़र आ जाए या रेडिट का जो कोई पोस्ट नज़र आ जाए या फेसबुक की कोई पोस्ट नज़र आ जाए, तो इससे भी एहसास होता है कि इस चीज़ पर आर्टिकल नहीं है और गूगल ने उसके जवाब के अंदर कुछ वीडियोज़ शो कर दी हैं। उस कीवर्ड के जवाब में गूगल ने उस सवाल का जवाब शो कर दिया है या कोई पोस्ट शो कर दी है, ठीक है। तो यही सारी जो चीज़ें होती हैं, यही गैप को जो है वो बताती हैं, और यही जो चीज़ें हैं वो कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो टूल कैलकुलेट करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हुए कीवर्ड डिफ़िकल्टी को का स्कोर देते हैं। तो हमने आगे जाकर कीवर्ड डिफ़िकल्टी का केडी का स्कोर भी रिकॉर्ड करना है, लेकिन हमने खुद भी गूगल से चेक करना है, असेस करना है, रेलिवेंसी देखनी है, और फिर जाकर हमने कीवर्ड का इंतखाब करना है।